हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित बिंदु संरेखी है अथवा नहीं। यानी ये हमारा दिया है, ये हमारा क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखा है, 3 ठो। इसको हमें क्या करना है, संरेखित प्रूफ करना है। तो चलिए हम पहला लगाते हैं। इसमें पहला देखिए ये दे रखा है, तो हमारा संरेखित बिंदु ऐसा बोल रहा है। मान लिया हमने कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए का मान दे रखा है हमारा 1 और 5, बी का निर्देशांक दे रखा है 2 और 3 और सी का निर्देशांक दे रखा है -2 और -11। ये दे रखा हुआ है, ठीक है। तो संरेखित का मतलब कि दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर है तो संरेखित है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए हम हल में लिखते हैं। यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, हम इसको x2 मान लेते हैं। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा रूट में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये घट जाएगा तो -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 4, यहाँ रूट में 5 आ जाएगा। ये आ गया हमारा पहला। अब लिखेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही हमारा लगेगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए BC बराबर लगाते हैं फार्मूला यहाँ पर। BC क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, ये जो है इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। तो चलिए x2 क्या है 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो BC इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस इसका हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा, यहाँ 16 रूट में आ जाएगा, ठीक है। BC इक्वल टू, फिर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9×10 212 रूट में आ जाएगा, ठीक है। और आगे निकालते हैं AC बराबर, AC के बीच की दूरी, क्या फार्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 मान लेते हैं हम इसको, तो -2 इधर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। इसको कर देंगे तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और प्लस इसको जोड़ेंगे तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस बार करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 265, ये आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 12 के दूसरे भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 का दूसरा भाग देखिए, ये रहा डायग्राम्स हमारा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस BC, यानी दोनों की दूरी इन दोनों की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो AB की दूरी निकालते हैं तो इतना हो गया, इसके मान हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आ गया। अब BC के बीच की दूरी की ज्ञात करते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो BC इक्वल टू रखते हैं मान, इसको मान लेते हैं x2
और y2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 + 9, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको जोड़ देंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 10 हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब निकालना है हमें ए सी, लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 मान लेते हैं इधर वाले को मान को, ठीक है, यहाँ से x2 इधर के मान को मान लेते हैं और इधर x1, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसको लगाते हैं आगे, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ से इसको घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो 4 + 4 आ जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 8 हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो संरेखी है, नहीं तो नहीं होगा। तो ए सी हमारा क्या है, देखिए 8 आया हुआ है, लेकिन ए बी क्या है, रूट में 10 प्लस रूट में 10 आया हुआ है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, अतः यह संरेखी नहीं है, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 12 के तीसरे भाग की बात करते हैं। 12 का तीसरा भाग देखिए, ये दे रखा है, इसका निर्देशांक कितना दे रखा है, संरेखित है या नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो चलिए हम भी लिखते हैं यहाँ पर कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होता है, ये होगा इन दोनों के बराबर। तो निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी बराबर, क्या फार्मूला होगा, ए सी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा x2 है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी का, ठीक है, इसका और इस पॉइंट का लेना है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 का स्क्वायर होगा, -3 का और प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, रूट में 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ए सी का मान आ चुका है। इधर लगाते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू मान रखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें निकालना है तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, इतना। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 × 5 = 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका ए बी का मान क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी ए बी का मान क्या आ गया, 14 आ गया। दूसरा निकालते हैं यहाँ पर बी सी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान रखिए यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 15 का -15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 9 + 225 आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बी सी इज इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा यहाँ पे
234 आ जाएगा रूट में, यानी बी सी इज इक्वल टू, तो बी सी का मान ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या था कि ऊपर हमने लिखा था कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा ए सी क्या है देखिए, रूट में 10 है, इज इक्वल टू ए बी क्या है 14 और प्लस यहाँ रूट में 234 है, तो ये क्या है नॉट इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि अतः यह संरेखी नहीं है, नहीं है, ठीक है, यह संरेखी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।